भारत को किसानों का देश कहा जाता है, लेकिन 1970 तक अपने ही लोगों के लिए दूध और डायरी प्रोडक्ट्स की कमी से जूझ रहा था। एक आम भारतीय के लिए दूध एक लग्जरी बन चुका था, ना कि जरूरत। उस समय दूध के व्यापार पर कुछ ही प्राइवेट फर्म्स और मिडलमैन का कंट्रोल था, जो किसानों का करते थे और दूध महंगा बेचते थे। फिर एक क्रांति हुई जो सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने का अद्भुत इतिहास लिख गई। इसे हम कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। मैं ये व्हाइट रेवोल्यूशन आपको 9 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा, तो बने रहे। पॉइंट नंबर 1, द प्रॉब्लम स्ट्रगल ऑफ अ कॉमन इंडियन। 1940 और 50 के दौरान भारत के गाँव के किसान दूध उत्पादन तो करते थे, लेकिन उनका पूरा मुनाफा मिडलमैन और प्राइवेट फर्म्स ले जाते थे। किसान को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता था। शहरों के लोगों का तो और बुरा हाल था, या तो उन्हें मिलावटी दूध मिलता था या तो दूध इतना ज्यादा महंगा मिलता था कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। उस समय भारत की डायरी सेक्टर पर ब्रिटिश कंपनीज और कुछ लोकल एलाइट्स का कंट्रोल था। आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे, पर 1950 तक भारत को अपने दूध की जरूरत पूरी करने के लिए इम्पोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था। इस सब का प्रभाव था कि भारत का आम आदमी पोषण की कमी से जूझ रहा था और रूरल किसान को गरीबी की चक्की में पीसा जा रहा था। पॉइंट नंबर 2, द फर्स्ट स्टेप, द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन फ्लड। 1970 में ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया, जो भारत के डायरी सेक्टर को बदलने का एक सपना था। इसका नेतृत्व किया एक व्यक्ति ने, जिन्होंने अपने विजन और मेहनत से इस देश को दूध में आत्मनिर्भर बनाया। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने गुजरात के अंध डिस्ट्रिक्ट में अमूल को एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक राष्ट्रीय पहचान बनाया। उनका एक ही मशहूर कोट है, ट्रू डेवलपमेंट इज नॉट अ डेवलपमेंट ऑफ लैंड बट द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ऑपरेशन फ्लड के तहत किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उनका पूरा कंट्रोल था। पॉइंट नंबर 3, द जर्नी ऑफ बिगनिंग्स। 1946 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF, जिसे हम अमूल के नाम से भी जानते हैं, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल ने की थी। 1965 में नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड की शुरुआत हुई, जिसमें डॉक्टर कुरियन ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये शुरुआत सिर्फ गुजरात तक सीमित थी, लेकिन ऑपरेशन फ्लड ने इस मॉडल को पूरे भारत में फैला दिया। पॉइंट नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्टिव। इस क्रांति का लक्ष्य सिर्फ दूध का उत्पादन नहीं था, बल्कि गरीब किसानों को आत्मनिर्भर बनाना भी था। उन्हें उनके दूध का सही दाम दिलवाना था और भारत को दूध निर्यात करने वाला देश बनाना था। किसान अपने दूध को बेहतर दाम पर पाने लगे और उन्हें मिडलमैन से छुटकारा मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, जैसे चिलिंग सेंटर और दूध के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉपर सिस्टम। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड सक्सेस। 1964 में भारत का दूध उत्पादन था सिर्फ 20 मिलियन टन, लेकिन ऑपरेशन फ्लड के बाद 1990s तक ये 78 मिलियन टन तक पहुंच गया। 1998 में भारत USA और यूरोप को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन गया। रूरल डेवलपमेंट, किसानों की इनकम में वृद्धि हुई और महिलाएं भी कोऑपरेटिव का हिस्सा बनकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल करने लगी। पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट फिगर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। इस व्हाइट रेवोल्यूशन में 3 लोगों का सबसे बड़ा योगदान था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, NDDB के फाउंडर और दूध उत्पादन के नए रास्ते बनाने वाले। त्रिभुवन दास पटेल, अमूल के पहले चेयरमैन और कोऑपरेटिव मूवमेंट के लीडर। HM दलाया, डॉक्टर कुरियन के साथी, जिन्होंने दूध पाउडर बनाने की सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप की। पॉइंट नंबर 7, पॉलिटिकल सपोर्ट और चैलेंजेस। एक बड़े मूवमेंट को सफल बनाने के लिए सिर्फ विजन और डायरेक्शन नहीं, बल्कि सही समय पर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी होता है। लाल बहादुर शास्त्री, जब अमूल का मॉडल सफल रहा, तब शास्त्री जी ने इसे नेशनल लेवल पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने गुजरात के आनंद जाकर फार्मर से कहा, जय जवान जय किसान। आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। किसान देश की शांति और प्रगति का आधार है। 1970 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग प्रोवाइड की थी। पॉइंट नंबर 8, द इवॉल्विंग इफेक्ट ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। न्यूट्रिशन इम्पैक्ट। भारत के लोगों के बीच प्रोटीन रिच डाइट का प्रचार हुआ। वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाएं कोऑपरेटिव का हिस्सा बनी और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली। रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चिलिंग सेंटर और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विकास हुआ। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, भारत ने डायरी
प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना शुरू किया। पॉइंट नंबर 9, डॉक्टर कुरिन्स लेगेसी। डॉक्टर कुरिन सिर्फ एक विजनरी नहीं, एक इंस्पिरेशन है। उनका कहना था फेलियर इज नॉट अबाउट सक्सीडिंग, रेदर इट इज अबाउट नॉट पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग हाउएवर मोडेस्टी टू द कॉमन गुड। 2012 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके सपने आज भी अमूल के जरिए जिंदा है। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, व्हाइट रेवोल्यूशन दूध का सिर्फ उत्पादन मूवमेंट नहीं, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें हर एक किसान का सपना शामिल था। आज अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन है तो इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जो इस मिशन के पीछे खड़े रहे। तो आइए इन अनसंग हीरोज को याद करें और उनका सम्मान करें जो भारत को दूध में आत्मनिर्भर बनाने का सपना लेकर चले थे। डू नॉट फोकस ऑन द ऑब्स्टिकल इन योर पाथ, फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज यू कैन क्रिएट फॉर देम। बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी कुछ नया सिखाया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारत विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।